देख रहे हो यह एक रियल इंसिडेंट है। आपने बहुत सारे धर्मों में कहानियाँ सुनी होगी कि कोई एक राक्षस था जो आता था, इंसानों को मार करके खा जाता था, उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता था। आज के समय में क्या आप जानते हो कि वो राक्षस कहाँ पे है? अगर आप नहीं जानते हो तो इस पूरे वीडियो में हम एक नहीं ऐसे सैकड़ों राक्षस के बारे में बताएंगे जिन्हें आप देवता मानते हो, लेकिन वो वास्तव में आज की दुनिया के डेविल हैं, आज के राक्षस हैं। And out. Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality, and that indefinable something extra. और ऐसा नहीं, विद प्रूफ आप जितने भी वीडियोस देखोगे आपको लगेगा कि कोई फिल्मी सीन है, लेकिन वास्तव में ये फिल्मी सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। आपने सुना होगा कि कोई राक्षस किसी इंसान को मारकर खा जाता है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कोई इंसान को मारकर खा रहा है। लेकिन यस, पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा इस पूरी दुनिया में हुआ है, और वो लोग किए हैं जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं। अब इस वक्त जिस शैतान की पूजा हो रही है ना, उसकी शक्ल जो है बिल्कुल बकरे की तरह की है। आप गूगल पे सर्च करें, उसके नाम के 5-6 ब्रांड भी हैं इस वक्त। उस शैतान का नाम है बैफोमिट, बाल। उसको दज्जाल भी कहते हैं लोग, लेकिन वो दज्जाल है नहीं, ठीक है। उसकी शक्ल भी बकरे की तरह की है। ऐसे बहुत सारे मल्टी बिलियनियर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने माइंड से। अगर वही लोग डेविल हों तो सोचो इस दुनिया का हाल क्या हो। इसकी हकीकत क्या है? आपने देखा होगा तरह तरह पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो है, ये वीडियो है, अलग अलग तरह की वीडियो जो हमारे पीछे चल रही हैं वो सारी वीडियोस आप देख रहे हो। तो मैं इसमें बहुत बातें कम करूँगा और आपको सिर्फ वीडियो देखते जाना है और आपको महसूस करते जाना है कि क्या है। और ये सारी के सारे जो हम इसमें आपको दिखाएंगे वो सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो, उनको जाकर आप पूरा फैक्ट निकाल सकते हो। शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे हम जेफरी एप्स्टीन के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका का मूल निवासी था और ये बिल्कुल एक साधारण टीचर था। पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है 1970 के। एक शैतान की पूजा करता था एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के पास एक बैंक अकाउंट था जिसका नाम था बाल, जिसमें उसे जेपी मॉर्गन की तरफ से $11,000 मिले थे। लेकिन ये बाल आखिर क्या है? बाल कोई आम नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन और डरावने शैतान का नाम है। बाल एक सैटेनिक जिन था जिसे पुराने जमाने में सीरिया जैसे इलाकों में वर्शिप किया जाता था। इस देवता को खुश करने के लिए मासूम बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी। आज के इस दौर में भी बाल का नाम और उससे जुड़ी बातों के आसपास होती है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक स्कूल का टीचर था, लेकिन इसके मन में अमीरी का भूत सवार हो गया कि मुझे अमीर बनना है। और इसकी ये पागलपन धीरे धीरे इसका कनेक्शन कई सारे अमीर लोगों से हो गया, नेटवर्किंग करने लगा और नेटवर्किंग करते करते ये se llama Obeslo. Él es hermano gemelo de Belcebú, el señor de las moscas. Fue con el que se hizo el ritual para por ahí algunas liberaciones de rejas, daños que les han hecho a unas personas, situaciones similares. और तरह तरह की जो लग्जरी चीज़ें हैं हो गई, और ये लगभग 800 मिलियन से भी ज़्यादा की संपत्ति का मालिक हो गया। उसके बाद में जो इसका जो मेन इन्वेस्टमेंट होने लगा वो AI में। I like this car. Is this your car? Yes. Well, you know what? I'm buying it. I need it fast. I'm buying it. You're buying my car? It's a check. Wow. Thanks. Oh my God. Wow. I'm just going to get my kids on the back. Well, wait a minute. I don't have time for this. These are your kids? Yes. I'm buying it. उसका कानून चलता था, वहाँ पे किसी दुनिया की किसी भी सरकार, किसी भी देश का कोई कानून नहीं चलता था। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वो वासना को भोगना चाहता है, और एक ऐसी वासना को जिसका कोई हद ही नहीं है। कुछ ऐसा ही इसने
बड़े बड़े बिलियनियर्स को। ये अपने आइलैंड पे 13 साल की कम उम्र की बच्चियों को लाता, और जो बड़े बड़े बिलियनियर थे अभी आप देख रहे हो, वो सारे उसी आइलैंड के हैं, जिसमें एक बच्ची को मिक्सिंग में डाल, एक ग्राइंडर में डाल के काट दिया जाता है, एक बच्ची को मिक्सिंग में कैसे काट दिया जाता है, और और अभी भी आधी से ज़्यादा अभी अनपब्लिश्ड है। अगर ये दुनिया के सामने आ जाती हैं तो क्या हो सकता है। बहुत बड़े बिलियनियर्स को अप्रोच करने लगा अपने आइलैंड पे, और उस आइलैंड पे लोग, चाहे वो बड़े बड़े बिलियनियर्स हो जाए, चाहे पॉलिटिशियन हो जाए, चाहे वो बिजनेसमैन्स हो जाएं, चाहे वो साइंटिस्ट हो जाएं, यहाँ तक कि चाहे वो डांसर हो जाएं, स्टीफन हॉकिंस जो साइंटिस्ट थे, और माइकल जैक्सन, इन सभी का नाम इसमें आया। और ये सब जाते थे एक ऐसी एक्टिविटीज़ करने जिसका एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। 12-13 साल की बच्चों के साथ रेप करते, उनके बाद उन्हें मार देते, उसके बाद उन्हें एक भोजन के रूप में पकाया जाता और टेबल पर परसा जाता, और जैसे चील कौवे इंसानों की मांस को नोच नोच कर खाते हैं, वैसे ये लोग मांसों को नोच नोच कर खाते थे। ये सारी की सारी जो डेटा मैं बता रहा हूँ, ये सब सोशल मीडिया पे This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17. 14 years old. There are about 1,000 of सारे जो वीडियोस बताऊंगा वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे क्या करते थे, उन बच्चों के साथ कैसे रेप होता था, कैसे चीज़ें होती थी। आप यहाँ पे ध्यान से बड़े देखोगे, और आप शायद देख भी ना पाओ ये सारी वीडियोस जो कि इस फाइल्स में रिलीज़ की गई है। और ऐसे फाइल्स आप सोशल मीडिया पे जाकर बहुत होती है, वो कुछ ही समय में आपको बहुत बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी है। ऐसा ही कुछ हुआ जेफरी एप्स्टीन के साथ जब 2005 रिपोर्ट करते, जब प्रेशर बनाया गया तो उस पर जांच शुरू हुई, और फिर ये आइलैंड जाके निकला। जनता टूट पड़ी है, किस तरह से लोग बौखलाए हुए हैं, किस तरह से पागल हैं इन सब लीडर्स को मारने के लिए। और यहाँ तक की थी उस आइलैंड पे जाने के लिए, और यहाँ तक कि मोदी साहब का भी नाम आता है इस यहाँ पे जाने के लिए। करने के लिए ट्रंप को, ये सिर्फ सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। यू कैन चेक ऑल। और यही सारे इंसान हैं, यही सारे बिलियनियर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आकर के ¡Gobiernos humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que había gobiernos humanos. ¡Humanos! पिछले कुछ महीनों में 800 से ज़्यादा लोग मिसिंग हुए हैं, और तरह तरह की राज्यों में मिसिंग हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आज एक राक्षसीपन हो गया है, इंसान इंसान को मार कर खा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मेरा तो एकदम दिमाग तो ये राक्षसीपना ऐसे बढ़ता जाएगा, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली इस तरह से
इस पे बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है।